So the day two, India versus England. What a brilliant performance by Team India. जिस तरह कैप्टन ने इनिंग खेली है, शुभमन गिल स्कीपर हिमसेल्फ ने डबल टर्न किया, ज़बरदस्त 269 रन स्कोर किए हैं. हैट्स ऑफ टू हिम. ही इज़ अ ब्रिलियंट शो द वे ही स्कोरिंग सेंचुरीज. जिस तरह वो टेस्ट के अंदर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, he is number one batter at in ODI. Now he soon, if he consistently doing these sort of batting, so he can be a number one in test too. तो बात करते हैं जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, खसूसन अवे इन 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 इंग्लैंड. द वे ही क्रिएटेड, द वे ही मेड डबल टर्न, इट्स फिनोमिनल. तो डे टू की बात करते हैं, और अगर डे वन की स्टोरी आपने नहीं देखी तो ऑलरेडी उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. 310 पर जो है वो डे एंड हुआ था, एंड देन उसके बाद उन्होंने कैरी ऑन किया. बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी फर्स्ट सेशन के अंदर रवि जडेजा के बीच और शुभमन गिल के बीच. और फर्स्ट सेशन के एंड पर जाकर जो है वो रविंद्र जडेजा की विकेट गिरी 414 रन्स पर, एंड ही डन अ ब्रिलियंट जॉब. India scored almost 600, 587 runs, which is quite huge total. यहाँ पर एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, आगे जाकर उसके ऊपर बात करते हैं, जिसको मैं थोड़ा बहुत मैं क्रिटिसाइज करने वाला हूँ इंडिया को. एंड देन उसके बाद जो सातवीं विकेट गिरी, वो गिरी 587 रन्स. It was a huge and tremendous partnership. एंड देन वाशिंगटन सुंदर की विकेट गिरी 576 रन्स पर. एंड देन उसके बाद शुभमन गिल हिमसेल्फ 574 के ऊपर जो है वो नाइन्थ विकेट गिरी. मेरे ख्याल में जब शुभमन गिल आउट हुए थे तो उसके बाद फ़ौरन जो है मेरे ख्याल में डिक्लेयर कर देना चाहिए था इनिंग को. अभी भी इंग्लैंड के इस वक्त 3 डाउन्स हैं, एंड they have only 27 runs, and it could be a huge trial if they are getting out entire England team under 200 or 300 runs, so they will have almost 300 trials. बात करते हैं लास्ट विकेट की, एंड दैट वाज मोहम्मद सिराज. शुभमन गिल आउट हुए 574 रन पर, और जस्ट 10 to 15 रन ही बन सके. तो मेरे ख्याल में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, इंग्लैंड को फ़ौरन लेकर आना था. द वे दे आर बॉलिंग, इट्स रियली गुड. विकेट्स की बात करते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव रही है इंग्लैंड बॉलिंग के अंदर. क्रिस वॉक्स 2 विकेट्स, एंड देन उसके बाद जोश टंग 2 विकेट्स, बशीर 3 विकेट्स, एंड it's all a mixed scenario, but hats off to India the way they played. And then now we are talking about the England बैटिंग लाइनअप. जैक क्रायली अभी ही कुछ देर पहले आउट हुए हैं, करुणायर ने उनका कैच किया है. ही स्कोर जस्ट 19 रन इन 30 बॉल्स. एंड देन उसके बाद बेन डकेट बचते रहे हैं, एंड देन ही गेव अ कैच इनटू द स्लिप. जैक क्रायली स्लिप में, देन उसके बाद बेन डकेट स्लिप के अंदर. ओली पॉप सेम उसी ही जगह पर विकेट दिया जहाँ जैसे वो फर्स्ट टेस्ट के अंदर आउट हुए थे. पहली ही बार पर उनको जो है ना वो झटका लगा है. एंड देन उसके बाद अभी रिव्यू लिया है, और सिराज थोड़े बहुत जो है वो पंगे भी ले रहे हैं. मैं आपको साथ साथ लाइव भी अपडेट करता जा रहा हूँ. आकाशदीप, व्हाट अ फिनोमिनल एडिशन इन टेस्ट क्रिकेट. He took 2 wickets, 5 overs, 24 runs. It's a huge total against England, and now England has to be worried. अगर एक विकेट यहाँ से गिरती है, अगर एक विकेट यहाँ से गिरती है, तो it will be really difficult for England to catch the score. और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ब्रिलियंट चांस है इंडिया के लिए सीरीज़ को लेवल करने का. नाउ अगर अब वो बैस बॉल के लिए जाते भी हैं, और अगर थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं इंग्लैंड वाले, तो उनको विकेट को भी देखना पड़ेगा कि कैसे वो विकेट को सस्टेन करते हैं. और साथ साथ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, 33 रन पर जो है इस वक्त 3 विकेट गिर चुके हैं. एंड स्टिल इट्स अ ह्यूज जायंट स्कोर दैट इंडिया हैज़ टू गो थ्रू. लेट्स सी. प्रिडिक्शन यही है कि एक विकेट और अगर मिल जाती है इंडिया को, तो इट विल बी अ फिनोमिनल डे 2 फॉर इंडिया. डे 1 बिलोंग्स टू इंडिया, डे 2 बिलोंग्स टू इंडिया. एंड कल का जो फर्स्ट सेशन है, अगर उसके अंदर पार्टनरशिप नहीं लगती, तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी एविडेंट कि जो है इंडिया ये मैच जीत रही है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डे 2. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, डे 3. And please subscribe my YouTube channel for more videos.